जय हिंद साथियों। बिहार बोर्ड 10th क्लास हिंदी वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम 2026 में डायरेक्ट पूछेगा, वही क्वेश्चन को आपके सामने लाया हूं। ये सारे क्वेश्चन पिछले वर्ष बार बार पूछा गया है, जो कि 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 में बार बार ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने लाया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जितना भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आप लोगों को कमेंट में इसका जवाब देना है कि सारे क्वेश्चन में से आप लोगों को कितना सही हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हम लोगों का पूछ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग में जन्मे थे, किस परिवार में जन्मे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलित वर्ग। ये राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, आप लोगों को कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 2 नंबर, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरोष्टी यानी बराही। इसका राइट आंसर हो जाएगा बराही। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, लौट कर आऊँगा कविता किस कवि के द्वारा भावांतरित है। लौट कर आऊँगा कविता किस कवि के द्वारा भावांतरित है। ये 3 नंबर का आप लोगों को आंसर बताना है। 3 नंबर का आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट में बताना है, क्योंकि पाठ का नाम लेखक का नाम है। आप लोग बहुत अच्छे से याद किए होंगे। इतना ईजी सवाल आप लोग नहीं याद कर पा रहे हैं, तो यानी कि आप लोग सही से पढ़ नहीं रहे हैं। तो आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथे नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है, कपोल का अर्थ है। पूछ रहा है कि कपोल का अर्थ क्या है। तो कपोल का अर्थ हो जाएगा गाल। सी राइट आंसर हो जाएगा। कपोल का अर्थ गाल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निर्वासित का अर्थ है। पूछ रहा है कि निर्वासित का अर्थ है, निर्वासित का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेघर राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालु से, राइट आंसर हो जाएगा 6 राइट आंसर हो जाएगा। यानी छ जो होता है वो तालु से उच्चारित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। पूछ रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रामावतार शर्मा। डी राइट आंसर हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम रामावतार शर्मा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सेन साहब की मोटर कार थी। पूछ रहा है सेन साहब की मोटर थी कार कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्ट्रीमल इंड। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर, ईश्वर पेटलीकर ने किस कहानी का अनुवाद किया है। ईश्वर पेटलीकर ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ कहानी का अनुवाद ईश्वर पेटलीकर ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार थे। श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार थे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कन्नड़ भाषा का। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कौन स्वेच्छासेवक दल के साथ बांध का मरम्मत में लगा था। कौन स्वेच्छासेवक दल के साथ बांध के मरम्मत में लगा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणनिधि। बी राइट आंसर हो जाएगा गुणनिधि। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो इसका राइट आंसर ए सी हो जाएगा, भारत को। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मेरा जूता फट गया है। इस वाक्य में जूता को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। किस संज्ञा के अंतर रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इन सारे क्वेश्चनों में से आप लोगों का कितना सही हो रहा है आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है। आप लोग किस जिले से हैं इसको भी कमेंट में बताना है कि आप लोग इस जिले से हैं या फिर इस राज्य से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा। निर्विवाद का संधि विच्छेद होगा निह जोड़ विवाद। निर्विवाद का संधि विच्छेद हो जाएगा निह जोड़ विवाद। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, पवन में कौन सी संधि है। पवन में कौन सी संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अयादी संधि। अब यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पवन का संधि विच्छेद करिए। पवन का आप लोगों को संधि विच्छेद करना है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, लक्ष्मी लक्ष्मण की थी। पूछ रहा है कि लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पत्नी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतानें थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3।
इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 संतानें थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, माँ कहानी के किस लेखक के द्वारा रचित है। अभी अभी ये क्वेश्चन हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि राइट आंसर इसका 18 का राइट आंसर क्या होगा। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा हूँ उस क्वेश्चन का नंबरिंग डालकर आंसर भी बताना है कि जैसे 18 का ए होगा कि बी होगा, कमेंट में जरूर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पवित्र का संधि विच्छेद करे। पवित्र का संधि विच्छेद करे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पो जोड़ इत्र। पो जोड़ इत्र इसका संधि विच्छेद का, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर, मैक्स मुलर कौन सी भाषा के में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा, बी राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी। पूछ रहा है मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी। तो मनुष्य को नाखून की ज़रूरत जंगली जीवन में थी, क्योंकि उस समय बहुत सारे औजार नहीं थे, नहीं थे, तो उन्हीं औजारों के बदले मनुष्य अपने नाखून से ही बहुत सारा काम कर लेता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 22 नंबर, असुरों के पास नहीं थे। पूछ रहा है असुरों के पास क्या नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे के अस्त्र। उस समय लोहे का विकास नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 23 नंबर, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा। पूछ रहा है निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निह जोड़ गुण, निह प्लस गुण, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 24 नंबर, वली अमाल की पुत्री कौन थी। पूछ रहा है वली अमाल की पुत्री कौन थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पपाती। वली अमाल की पुत्री पपाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, धरती कब तक घूमेगी में के कहानीकार कौन है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि धरती कब तक घूमेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला इस धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार को आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दीर्घायु में समास बताइए। पूछ रहा है कि दीर्घायु में क्या समास होगा, दीर्घायु में समास बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घायु में कर्मधारय समास है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पंचानन में समास बताइए। पूछ रहा है कि पंचानन में कौन सा समास है। तो इसका भी कॉमेंट में आप लोगों को जवाब देना है, पंचानन में कौन सा समास है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख, इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का, 9वीं सदी में, 9वीं सदी से सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण भारत से, सी राइट आंसर हो जाएगा डी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 रुपया का। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हूँ उन सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, और कितना सही आप लोग 30 में कितना सही कर रहे हैं इसको भी आपको कमेंट में बताना है। तो धन्यवाद, मिलेंगे आप लोग को अगले वीडियो के साथ।